11 जुलाई से शुरू हुए सावन महीने का पहला सोमवार आज है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है, ये आप जानते हैं, और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है सुबह से। मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो देवघर में बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं उज्जैन में भी महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हुई और आज पहला सोमवार है। विशेष पूजा अर्चना अलग अलग जगहों पर आज करेंगे भक्त। कहते हैं अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई है। वहां के दिव्यांग श्रद्धालु साइकिल से कावड़ ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस कावड़िए का नाम विकास है, जिनकी एक टांग नकली है और वो पैदल तक चलने में सक्षम नहीं, लेकिन एक पैर की कमी भी विकास की आस्था को कम नहीं कर सकी और वो ऐसे ही एक पैर से साइकिल को घसीटते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में विकास ने बताया कि वो मम्मी की अच्छी सेहत के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं। बस मम्मी की श्रद्धा के लिए जा रहे थे, बोले मम्मी बस खुश रहे। विकास दिल्ली के रहने वाले हैं। वो इसी तरह साइकिल चलाकर हरिद्वार से दिल्ली तक करीब 220 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिद्वार से कावड़ ले जा रहे एक कावड़िए को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कावड़ खंडित हो गई और कावड़िया फूट कर रोने लगा। और इसके बाद तो वहां अफरा तफरी ही मच गई, क्योंकि कावड़ खंडित होने के बाद शिव भक्त जमीन पर लेट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। शिव भक्त को इस तरह रोता देख दूसरे कांवड़िए भी उग्र हो गए। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से मामला शांत कराया। पुलिस ने शांति से कांवड़ियों को समझाया और तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक सवार युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर भी कांवड़ियों का दुख कम नहीं हुआ। कांवड़िया अमित बुलंदशहर से हरिद्वार कांवड़ लेकर निकला था। एक और कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने को लेकर राजनीति गर्म है। तो इस बीच गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की एक दुकान से एक बोतल मिली जिसमें यूरिन भरा होने का दावा किया गया, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और जूस में यूरिन और थूक मिलाने का आरोप लगाया। बोतल बिल्कुल यहीं रख रखी जूस के। बताइए क्या है? दिल्ली जूस वाले पिसाब मिला के पिला रहे हैं। वही हंगामा बढ़ने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वही जूस के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए। जो तहरीर प्राप्त हुई है इस संबंध में जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिल्ली जूस कॉर्नर से यूरिन वाली बोतल मिली वो मेरठ रोड पर पुलिस चौकी के ठीक सामने है और इस रूट से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। आगरा में दूध माफिया पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने टैंकर से भरे मिलावटी दूध को सड़क पर बहा दिया। ड्राइवर से पूछताछ के बाद डेयरी मालिक पर कार्रवाई होनी तय है। इसे कहते हैं दूध की नदी बहना, लेकिन ये दूध मिलावटी है। खाद्य विभाग ने जब टैंकर को पकड़ा तो सड़क पर ही जहरीले दूध को बहा दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि टैंकर से नकली दूध की धार बह रही है। टैंकर में 5000 लीटर मिलावटी दूध भरा हुआ था। ये दूध मध्य प्रदेश के कैलारस से बिना थर्मोस्टेट टैंकर में आ रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने टैंकर को रोककर चेक किया तो उसमें संदिग्ध दूध मिला। टीम ने जांच के लिए सैंपल लिया और मिलावट की पुष्टि के लिए लैब में नमूने भेज दिए हैं। दूध माफिया ने करीब 1.25 लाख के दूध में मिलावट करके उसे जहरीला बना दिया था। यूपी के बाराबंकी में बने महादेवा मंदिर में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि मंदिर के पुजारी के बेटों ने दलित युवक की बर्बरता के साथ पिटाई की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कुछ लड़के एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे। जिस शख्स की पिटाई की गई वो दलित समुदाय का है। अब इस मामले में दावा किया जाने लगा है कि दलित युवक को पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोका गया और फिर उसकी पिटाई की गई।
वहीं पुलिस ने पुजारी के दोनों बेटों अखिल तिवारी और सुमन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष में पहले ही विवाद चल रहा है। पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर एक घटना हुई है। वहीं यूपी के वाराणसी से पिटाई का एक और वीडियो सामने आया, जहां एक युवक को बेरहमी के साथ पीटा गया। वायरल वीडियो में शख्स को जमीन पर बैठाकर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे गए। पहले सोफे से थप्पड़ मारकर नीचे बिठाया और फिर शुरू हुआ दबंगई का असली नशा। सवाल जवाब का राउंड शुरू हुआ। जमीन पर बैठा युवक सफाई देता दिखा। इसके बाद युवक खड़ा हुआ, लेकिन चिल्लाते हुए सोफे पर बैठे दबंग ने बैठा दिया। नीचे बैठ पे, बैठ नीचे। पहला चांटा, दूसरा चांटा, ये तीसरा चांटा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन चांटों की आवाज खत्म नहीं हुई। चांटा मारते मारते थक गए तो मुक्केबाजी शुरू हो गई। दे दनादन मुक्के चलने लगे। फिर युवक को उठाकर पीछे पकड़कर मारा गया। मुंह नोचने की कोशिश हुई। पुलिस के मुताबिक इस वायरल वीडियो की कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। मामला लंका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कलेक्टर परीक्षा दे रहे एक छात्र को बेरहमी के साथ पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉलर पकड़ा और खींच लिया बाहर। फिर शुरू हुई थप्पड़बाजी। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा और फिर पांचवा थप्पड़। कलेक्टर साहब कॉलर पकड़कर खींचते हुए परीक्षा केंद्र के ऑफिस में छात्र को लेकर गए और वहां भी थप्पड़बाजी का एक और राउंड शुरू कर दिया। पेपर कहाँ है? हवा में लिखा, हवा में लिखा। फिर एकाएक डरे सहमे छात्र को दो और चांटे जड़ दिए। पिटाई से पीड़ित छात्र के कान के पर्दे पर चोटें आईं। मामला 2 महीने पुराना है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा की चेकिंग के दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, जहां छात्र को बिना पेपर के लिखते देख कलेक्टर महोदय भड़क गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।